स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महमूद खान इत्तज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन अपोजिशन अरकान को भी फराहम। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन की कॉपी मीडिया को भी जारी कर दी। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर और चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को अपने चैम्बर में बुलवाया था। इलेक्शन कमीशन ने 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी, जिसमें कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 28 और बलूचिस्तान के 7 अरकान शामिल हैं। सेनेट के 9 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल। मज़कूरा अरकान रुकनीत बहाल होने तक पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुअत्तल अरकान में सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वाहरा, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, सायर अफजल तारड़, महरीन रज़ाक भुट्टो, सेनेट के फौजिया अरशद, आबिद शेर अली, मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक शामिल हैं। गुजरात एक्साइज की मुबैना मिली भगत से गाड़ियों के जाली ट्रांसफर्स का इंकशाफ। गरीब चौकीदार के नाम पर 53 मोटरसाइकिलें और रिक्शे निकल आए। निजी शोरूम जलालपुर जट्टा के साबिक चौकीदार के नाम पर फ्रॉड किया गया। मुतासरा शहरी नबील ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने सेफ सिटी इंचार्ज, DSP ट्रैफिक और निजी शोरूम के मालिक को तलब कर लिया। सवालात उठ गए कि महकमा एक्साइज ने गरीब चौकीदार पर यह रजिस्ट्रेशन कैसे की। और तालिबान रजीम में दाखिली धड़ेबंदी। शेख हिबतुल्लाह का कंधार से सख्त गिर, इस्लामी इमारत का कंट्रोल, वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील, खवातीन की तालीम और अवामी ज़िंदगी पर पाबंदियाँ। काबुली धड़ा अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी की क़यादत में बैनुल-अक़वामी कबूलियत वाली पॉलिसियाँ चाहता है। सितंबर 2025 में इंटरनेट बंद करने के हिबतुल्लाह के अहकामात को काबुली धड़े ने 3 दिन में बहाल किया। दाखिली इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान ने ईरान में बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मुफाद में है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान का बरादर हमसाया मुल्क है। तमाम तनाज़ात पर अमन तरीके और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। डिप्लोमेसी और डायलॉग इख्तियार किए जाने चाहिए। मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का इरादा आखिरी लम्हों में बदल दिया। बरतानवी अखबार का दावा, द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सिफारती कोशिशों के बाद अमल में लाई गई है। सऊदीया, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए और सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर आमादा किया। अरब ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तेहरान को अच्छे अमल का मुज़ाहरा करने का मौका मिलना चाहिए। इजरायली बमबारी से तबाही के बाद अमेरिका को गाजा में अमन का ख्याल आ गया। सदर ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस जंग के खात्मे के अमेरिकी मंसूबे का अहम मरहला है। बोर्ड अरकान के नाम जल्द जारी किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने गाजा में नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत की हिमायत कर दी है। कहा, बतौर चेयरमैन गाजा पीस बोर्ड नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत की हिमायत कर रहा हूँ। नई फ़लस्तीनी क़यादत को बोर्ड ऑफ पीस के आला नुमाइंदों की हिमायत हासिल होगी। ग्रीनलैंड पर मुज़ाकरात नाकाम। नेटो और अमेरिका में तसादुम का खदशा। डेनमार्क ने नेटो इत्तेहादियों के साथ ग्रीनलैंड में फौज तैनाती शुरू कर दी है। डेनमार्क के वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड और गिरदनवा में फौजी मौजूदगी को मजबूत किया जा रहा है। ऑपरेशन में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन समेत कई नेटो ममालिक शरीक हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा के अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुज़ाकरात नाकाम रहे थे। पंजाब भर के मोटरवेज पर छाए धुंध के बादल छटने लगे। मोटरवे M2 कोट होकर न्याज बेग से बाबू साबू तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 पर समुद्री से दरखाना तक ट्रैफिक बहाल।
M4 को गुजरा से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M5 पर भी ट्रैफिक का पहिया रवां दवां। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। मोटरवेज पर ट्रैफिक की बहाली के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के दबाव में कमी आने लगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PGMA पंजाब का अलर्ट जारी। 19 से 23 जनवरी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। मरी, गलियात, पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश की तवक्को है। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और पेश के इंतजाम की हिदायत की गई। अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हो सकी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम पर 4 रुपये 65 पैसे इजाफा। फी लीटर लेवी 79.62 रुपये से बढ़कर 84.27 रुपये। डीजल पर 80 पैसे इजाफा। लेवी 75.41 रुपये से बढ़कर 76.21 रुपये हो गई। माहिरीन के मुताबिक लेवी बरकरार रहती तो पेट्रोल 4.5 रुपये सस्ता हो सकता था। सदर आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाक बहरीन सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। बहरीनी वज़ीर दाखिला का ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मोहसिन नकवी के किरदार का जिक्र। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा, बिलावल भुट्टो के बाद मोहसिन नकवी मेरे दूसरे बेटे की मानिंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक बरतानिया ताउन में इजाफे के हवाले से बरतानवी हाई कमिश्नर को अपने ख्यालात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज यूरोप और अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लंदन भी जाएंगे। काबिज भारत का मकबूज़े कश्मीर में हुर्रियत पसंद आवाज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। जबरो इस्तबदाद के तसलसल में खातून हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी को सियासी झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार तहरार। सजाएं 17 जनवरी को सुनाई जाएंगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली भारतीय अदालत ने दुख्तरान मिल्लत के सरबराह आसिया इंदराबी के खिलाफ सियासी मुकदमे में फैसला सुनाया। आसिया इंदराबी के शौहर आशिक हुसैन भी गुज़श्ता 3 दहाइयों से नाहक कैद में है। कश्मीरी अवाम का कहना है कि भारतीय जाबिराना हथकंडे गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहेंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एमटेक की डेडलाइन खत्म। आज से बगैर एमटेक गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज होगा। डीसी इस्लामाबाद का डीजी सेफ सिटी के हमरा मुख्तलिफ नाकाजात का दौरा। कहा, बगैर एमटेक गाड़ियों को नाकाजात पर रोका जाएगा। पिंडी भटिया में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 मुलजिम हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक मुलजिम मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुलजमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 साथी धुंध का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। तलाश जारी। अफगान तालिबान की आला क़यादत में सख्त अंदरूनी इख्तलाफात। तालिबान हुकूमत अब अमली तौर पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी। BBC के मुताबिक कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत हैबतुल्लाह खुंजादा के हाथ में है, जो एक सख्त गिर इस्लामी इमारात के कायल हैं। काबुल में मौजूद धड़ा निस्बतन अमलियत पसंद समझा जाता है। हैबतुल्लाह खुंजादा की एक लीक होने वाली ऑडियो क्लिप में उन्हें मुतनब्बा करते हुए सुना जा सकता है कि अंदरूनी तकसीम के नतीजे में इस्लामी इमारात का खात्मा हो सकता है।